Studies Class 3 Chapter 3 Means of Transport Lecture 2 Subtopic Air Transport and Solution of Lecture 1. Good morning everyone. Today we will learn about air transport. आज हम air transport के बारे में पढ़ेंगे. Before I start this lecture we will revise Lecture 1 again. So what is transport? Transport means to take or carry persons or goods from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह व्यक्तियों या वस्तुओं को लाना ले जाना ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन कहलाता है. ठीक है. आने जाने के लिए हम किसी न किसी चीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे बाईसाइकिल, बस, व्हीकल्स, कोई से भी हो, रिक्शा हो, मेट्रो हो, तो ये हमारे आते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में. ओके. एनीथिंग विच इज़ यूज टू कैरी दीज थिंग्स is called means of transport. Okay, so I repeat again, transport means to take or carry persons or goods from one place to another. Anything which is used to carry these things is called means of transport. अब हम modes of transport करते हैं. modes कितने होते हैं? 3 होते हैं. लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट. आप एक जगह से दूसरी जगह आ जाने के लिए, ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट का, वाटर ट्रांसपोर्ट का और एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स रोड्स एंड रेलवेज. लैंड ट्रांसपोर्ट में हमारे रोड्स और रेलवेज आते हैं. अर्लियर पीपल यूज़ एनिमल्स फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट. पहले के समय में लोग क्या यूज़ करते थे? जानवर. ठीक है. लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए वो जानवर यूज़ करते थे. ठीक है. इवन टुडे इन सम एरियाज पीपल कैरी लोड्स ऑन द बैक ऑफ डंकीज एंड कैमल्स. आज के समय में भी डंकी और कैमल्स का लोग यूज़ करते हैं उनसे सामान उठवाने में. ठीक है. दी कैमल इज़ कॉल्ड दी शिप ऑफ द डेजर्ट. जो ऊँट है उसे रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है. ओके. क्योंकि रेगिस्तान जो डेज़र्ट होता है वहाँ पर रेत होती है और जो ऊँट है बिना पानी के ऐसी जगह में रह सकता है और आराम से चल सकता है. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड बीस्ट्स ऑफ बर्डन. इन्हें बोझा उठाने वाले जानवर भी कहा जाता है. ठीक है. पीपल ऑल्सो यूज़ बुल्लॉक कार्ट और अ टोंगा. लोग यूज़ करते हैं, अभी भी करते हैं. जैसे गांव में भी आपने देखा होगा बैलगाड़ी या टोंगा का यूज़ किया जाता है, घोड़ा गाड़ी का. ठीक है. ये स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं. ठीक है. परिवहन के जो ये साधन है, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए जब हम इनका यूज़ करते हैं, इनकी स्पीड कम होती है. ठीक है. और पहुंचने में हम जल्दी नहीं पहुंच पाते. ठीक है. टाइम लगता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. नाउअडेज फास्टर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट इज बीइंग यूज्ड. आज के समय पर जल्दी पहुंचाने वाले हम यूज़ करते हैं ऐसे लैंड ट्रांसपोर्ट का. ठीक है. ऐसे मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट का हम यूज़ करते हैं जो हमें जल्दी से जल्दी पहुंचा सकें. जैसे हम कार्स, बसेस, स्कूटर, मोटरसाइकिल इनका यूज़ करते हैं, ट्रेन्स का यूज़ करते हैं. ठीक है. ताकि हम जल्दी से जल्दी पहुंच सकें. ट्रक, कार, स्कूटर्स एंड बाइक आर इंक्लूडेड इन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट. प्राइवेट ट्रांसपोर्ट आपको क्या बताया गया था? जो पर्सनली यूज़ के लिए हम काम में लाते हैं. ठीक है. जैसे फैमिली में अगर कार है तो आपकी फैमिली मेम्बर ही उसे यूज़ करेंगे. ठीक है. बाहर के और कोई तो यूज़ नहीं करेगा, सबके लिए तो नहीं है, वो आपकी फैमिली वाले ही यूज़ करेंगे. तो पर्सनल यूज़ के लिए ये ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है. प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में आपके ट्रक, कार, स्कूटर, बाइक आते हैं जो आपकी फैमिली मेम्बर्स ही यूज़ करते हैं. आप कुछ ही लोग उससे यूज़ करते हैं. ठीक है. पर्सनल यूज़ के लिए ये होता है, वो आते हैं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में. बसेस एंड ट्रेन्स आर कॉल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट. जो बस और ट्रेन्स होती हैं उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा ये पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होते, इन्हें सब लोग यूज़ कर सकते हैं. ट्रेन्स में देखा होगा बहुत सारे लोग जाते हैं, बस में बहुत सारे लोग जाते हैं.
ये पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होता बल्कि सभी के लिए होता है, ठीक है। बसेस जैसे और ट्रेन्स, बसेस और ट्रेन्स ये होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ट्रेन्स रन ऑन रेल्स। Nowadays there are electric trains which cover longer distances and run at a faster speed. आपको पता ही है अब ऐसी ट्रेन्स आ गई हैं जो बहुत ज़्यादा दूरी को भी कम समय में पार कर देती हैं, हमें जल्दी पहुंचा देती हैं, ठीक है। तेज़ स्पीड की ट्रेन्स आ गई हैं, ऐसी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स जो जल्दी पहुंचा देती हैं, ठीक है। मुंबई, कोलकाता एंड दिल्ली हैव दी लोकल ट्रेन सर्विसेज टू। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में लोकल ट्रेन सर्विस है, ठीक है। ट्रेन्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। रोड ट्रेन्स का यूज़ किया जाता है जो सामान होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। कहाँ पे किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट में, ठीक है। दे आर कॉल्ड रोड ट्रेन्स बिकॉज दे डोंट यूज़ ट्रैक्स बट ट्रक पुल्स मैनी ट्रेलर, ठीक है। इन्हें रोड ट्रेन्स कहा जाता है क्योंकि आपको पता ही है ट्रेन्स को चलने के लिए ट्रैक की ज़रूरत होती है, लेकिन ये ट्रेन जो रोड ट्रेन है इन्हें चलने के लिए ट्रैक की ज़रूरत नहीं होती। बट ट्रक पुल्स मैनी ट्रेलर्स, लेकिन जो ये ट्रक है, ठीक है, ये ट्रेलर्स बहुत सारे ट्रेलर्स को पुल करता है, खींचता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ट्रेन की तरह कंपेयर किया जाता है ट्रेन से, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है रोड ट्रेन्स। किस लिए कहा जाता है इन्हें रोड ट्रेन्स? क्योंकि ये रोड पर चल सकते हैं, इन्हें ट्रैक की ज़रूरत नहीं होती। द फास्टेस्ट ट्रेन इज कॉल्ड अ बुलेट ट्रेन, ठीक है। बुलेट ट्रेन सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन को कहा जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट। शिप, स्टीमर्स एंड बोट्स आर द मेन मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। जो शिप है, स्टीमर्स जिनमें इंजन होते हैं, ठीक है, जो भाप से चलती हैं, वो होती है स्टीमर्स, जहाज होते हैं वो, ठीक है। एंड बोट्स आर दी मेन मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट के ये मेन मीन्स है, ठीक है। मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट है कौन कौन? शिप, स्टीमर्स और बोट्स। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ दी ओल्डेस्ट एंड इज़ दी चीपेस्ट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। जो जल परिवहन है यानी वाटर ट्रांसपोर्ट है, ये सबसे पुराना और चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है, ठीक है। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह आना जाना है, अगर हम पानी यानी जल परिवहन से आते हैं तो इसे सस्ता और पुराना माना जाता है, ठीक है, क्योंकि पुराने टाइम से ही वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ लोग करते आ रहे हैं। हाउएवर इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। पहुंचने में इसको ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। जहाँ पर ये आप बोट से या शिप से जाना चाहते हैं उस पर पहुँचने में आपको टाइम ज़्यादा लगता है। पैसेंजर्स एंड हैवी गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय शिप्स। जो यात्री हैं या भारी सामान होता है वो शिप के द्वारा ही दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। दी प्लेस वेयर गुड्स आर लोडेड एंड अनलोडेड कॉल्ड पोर्ट। पोर्ट बताया था बंदरगाह होता है, ठीक है। ऐसी जगह जहाँ पर सामान चढ़ाया और उतारा जाता है उसे क्या कहते हैं? पोर्ट, ठीक है। जैसे जो ये पिक्चर है ये है कोची पोर्ट की, ठीक है। ऐसे ही और भी सी पोर्ट्स हैं, ठीक है। चेन्नई पोर्ट है, ठीक है। कांडला पोर्ट है जो गुजरात में है। ओके, पोर्ट कहाँ किसे जाता है? बंदरगाह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोर्ट। पोर्ट कौन सी जगह है? जहाँ पर सामान को उतारा और चढ़ाया जाता है वो जगह होती है पोर्ट, ठीक है। पोर्ट मतलब बंदरगाह। जैसे 2-3 आपको सी पोर्ट के नाम बता देते हैं। जैसे कांडला पोर्ट है,
गुजरात में चेन्नई पोर्ट है, ठीक है। अभी जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं ये कोची पोर्ट की है। फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट वी नीड गुड वाटरवेज एंड हार्बर्स। वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छा वाटरवेज यानी जलमार्ग होना चाहिए जिसमें हमारी नाव चल सके सही से, और हार्बर्स होते हैं जहाँ पर नाव को बांधा जाता है, ख़राब मौसम से और समुद्र की लहरों से बचाने के लिए बांधा जाता है, उसे कहते हैं हार्बर्स। ओके, मुंबई इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट सी पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। मुंबई सबसे व्यस्त सी पोर्ट है दुनिया का, ठीक है। अभी आपको बताए थे सी पोर्ट्स के नेम, कांडला पोर्ट, ठीक है, जो गुजरात में है कांडला पोर्ट, और चेन्नई पोर्ट, ठीक है। आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन है, डू यू नो कोलकाता इज़ अ पोर्ट सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। कोलकाता क्या है? पोर्ट सिटी है जो कहाँ है? सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। होमवर्क सॉल्यूशन, आपको होमवर्क दिया गया था। फर्स्ट था व्हाट इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट मीन्स टू टेक और कैरी पर्सन्स और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। परिवहन मतलब लोगों को या वस्तुओं को लाना ले जाना एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है, उसे कहा जाता है परिवहन, ठीक है। नेम दी 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। 3 मोड्स थे ट्रांसपोर्ट के, कौन कौन से? लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर 2, हम करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट। हमने लैंड ट्रांसपोर्ट कर लिया, वाटर ट्रांसपोर्ट कर लिया है, अब हम बात करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट की। हम एक जगह से दूसरी जगह बाय रोड भी आ सकते हैं, ठीक है, जो हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ करके, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट से भी और एयर ट्रांसपोर्ट से भी। तो आज हम बात कर रहे हैं एयर ट्रांसपोर्ट की। द पिक्चर गिवन हेयर शोज एन एयरपोर्ट फ्रॉम वेयर द एरोप्लेन्स टेक्स ऑफ। जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये एयरपोर्ट है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हवाई अड्डा। तो यहाँ पर एरोप्लेन क्या होते हैं? टेक ऑफ करते हैं यहाँ से, मतलब उड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। दे कैन टेक अस टू फार ऑफ प्लेसेस विद इन आवर्स। अगर हमें कहीं दूर भी जाना है तो हम अगर इनका यूज़ करते हैं तो कुछ ही घंटों में जहाँ हमें पहुँचना होता है दूर की जगह पर भी तो हम पहुँच सकते हैं। द पायलट फ्लाइज इन एरोप्लेन। जो पायलट होते हैं आपको पता ही है क्या उड़ाते हैं? एरोप्लेन कौन उड़ाता है? पायलट। द रनवे इज यूज फॉर टेक ऑफ एन एरोप्लेन एज वेल फॉर इट्स लैंडिंग। रनवे यूज़ किया जाता है, ठीक है, एरोप्लेन के टेक ऑफ के लिए और लैंडिंग के लिए, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक। तो जो रनवे है वो यूज़ किए जाते हैं टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए, ठीक है। एरोप्लेन की टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए रनवे का यूज़ होता है, ठीक है। द फास्टेस्ट मीन्स टू ट्रेवल इज़ बाय एयर। परिवहन का सबसे तेज़ साधन है एयर। इसीलिए आपने देखा होगा जिन्हें बहुत दूर जाना होता है, दूसरे देशों में जाना होता है, ठीक है, वो बाय एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, बाय प्लेन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ही घंटों में आपको जहाँ पहुँचना है आपको पहुँचा देता है। एयर ट्रेवल्स इज़ कॉस्टली। अगर हम एयर से ट्रैवल करते हैं यानी एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं तो ये कॉस्टली है, महंगा होता है। ये इससे यात्रा करना, हवाई यात्रा करना महंगा होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ कॉमन मैन्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जो नॉर्मल इंसान है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबके पास इतने पैसे हो कि वो इससे ट्रैवल कर सके, ठीक है।
तो ये कॉमन मैन के यूज़ के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये महंगी है, इससे ट्रैवल करना बहुत कॉस्टली होता है, इनकी टिकट्स होती है जो भी है ये महंगे होते हैं, इस वजह से ये नॉर्मल जो कॉमन मैन होता है, ठीक है, वो इससे यात्रा नहीं कर सकता, ठीक है। हवाई यात्रा महंगी है, ठीक है, और ये नॉर्मल जो आदमी है, कॉमन मैन होता है, वो एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि इनकी टिकट्स भी महंगी होती है। अब हर कोई उतने कॉस्ट के टिकट्स नहीं ले सकता, इसलिए ये कहा जाता है कि इट इज़ नॉट अ कॉमन मैन्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हेलीकॉप्टर्स आर वेरी यूज़फुल इन इमरजेंसीज। आपने देखा होगा जब कोई इमरजेंसी होती है, जैसे आपने कई बार देखा होगा, न्यूज़ भी आती है, कहीं जंगलों में आग लगती है या लोगों को बाढ़ से बचाने, फ्लड आती है, उनसे बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजे जाते हैं उनकी हेल्प के लिए, ठीक है। तो यहाँ यही कहा गया है कि हेलीकॉप्टर जो हैं वो इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, यूज़फुल होते हैं, उपयोगी होते हैं, ठीक है। इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं, ठीक है, इनका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है इमरजेंसी के टाइम पर। दे कैन लैंड ऑन लेवल ग्राउंड और ऑन हेलीपैड। इनके लिए भी हेलीपैड बना होता है, ठीक है, हेलीपैड में भी उतर सकते हैं हेलीकॉप्टर, और नॉर्मल लैंड जो लेवल लैंड होती है, फ्लैट लैंड होती है, उस पर भी उतारे जा सकते हैं हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर्स आर वेरी यूज़फुल इन इमरजेंसीज। जब इमरजेंसी होती है, आपातकाल होता है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उपयोगी हेलीकॉप्टर्स होते हैं। दे कैन लैंड ऑन लेवल ग्राउंड और ऑन हेलीपैड। ये हेलीपैड पर भी उतारे जा सकते हैं, ठीक है, इनको लैंड करवाया जा सकता है, और ये नॉर्मल जो लेवल ग्राउंड होते हैं, समतल ज़मीन फ्लैट होती हैं, उधर भी ज़मीन पर उतारा जा सकता है, किसे, हेलीकॉप्टर को। Nowadays, the helicopters is becoming a popular means of transport in hilly region. आपने देखा होगा कुछ जगह ऐसी हैं, ठीक है, जो हिली मतलब जो पहाड़ी एरिया हैं, ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मतलब पॉपुलर हैं हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, कहाँ पर, हिली रीजन्स में, ठीक है। सम कंपनीज आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर दी पैसेंजर्स इन दीज एरिया। कुछ कंपनियां हैं जो यात्रियों मतलब एक जगह से दूसरी जगह आने जाने वाले लोग, जिन्हें पैसेंजर्स कहा जाता है, उन्हें यात्री भी कहते हैं, ठीक है। कुछ कंपनियां होती हैं जो पैसेंजर्स के लिए हेलीकॉप्टर की सर्विसेज देती हैं, ठीक है, उन्हें प्रोवाइड करवाती है फैसिलिटीज़। कौन से एरियाज़ में, जो हिली एरियाज़ होते हैं, हिली रीजन्स होते हैं, पहाड़ी जो भाग होते हैं, पहाड़ी जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर, ठीक है। एलिफेंट्स आर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग इन फॉरेस्टेड एरियाज एंड म्यूल्स एंड पोनीज इन दी हिली रीजन्स। जो एलिफेंट होता है यानी हाथी, यूज़ किए जाते हैं कहाँ पर, जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं यानी वन क्षेत्र होते हैं, वन वाले जंगल वाले एरिया होते हैं, वहाँ पर किनका यूज़ किया जाता है आने जाने के लिए, हाथियों का, ठीक है। और जो हिली रीजन्स होते हैं, पहाड़ी एरियाज होते हैं, ठीक है, पहाड़ी भाग होते हैं,
वहाँ पर म्यूल्स और पोनीस ये जानवर यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा हिमाचल हो गया, शिमला, ऐसी जगह पर ये जानवर क्या करते हैं, लोग इनका यूज़ करते हैं आने जाने के लिए। ठीक है। इन द माउंटेन्स, पर्वत में वी यूज़ रोपवेज यानी ट्रॉलीज, वेयरएज इन स्नो कवर्ड एरियाज। पर्वतों में जो बर्फ़ से ढकी होती है वहाँ पर रोपवेज यानी ट्रॉलीज़ का आने जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रॉलीज़ यानी रोपवेज का यूज़ किया जाता है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रही है ऐसे। ठीक है। कहाँ पर? माउंटेन्स वाली जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ट्रॉलीज़ का यूज़ किया जाता है। ऐसे एरियाज़ पर जहाँ बर्फ़ से पूरा एरिया ढका होता है वहाँ पर आने जाने के लिए रोपवेज यानी ट्रॉलीज़ का यूज़ किया जाता है। और आपने देखा भी होगा कि कई ऐसे एरिया हैं जो बर्फ़ से ढके होते हैं, वहाँ पर स्लेजेस यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। और वो कौन खींचता है? कुत्ते खींचते हैं। स्लेजेस पुल्ड बाय डॉग्स। ये डॉग्स भी अलग ही किस्म के होते हैं। ठीक है। नॉर्मल डॉग नहीं होते ही। तो इनका यूज़ किया जाता है, जो स्लेज होती हैं उनको खींचने के लिए। ठीक है। और इनको मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है वहाँ का। ओके। सो हम एक और बार एयर ट्रांसपोर्ट रिवाइज कर लेते हैं। अभी एयर ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा कि एयरपोर्ट जो होता है, हवाई अड्डा, वहाँ पर जो एरोप्लेन्स हैं वो टेक ऑफ करते हैं। ठीक है। वहाँ से उड़ना शुरू करते हैं और ये हमें कुछ ही घंटे में हमें दूर की जगह पर भी पहुँचा देते हैं। और एरोप्लेन कौन उड़ाता है? पायलट। द रनवे इज़ यूज फॉर टेक ऑफ एन एरोप्लेन एज वेल फॉर इट्स लैंडिंग। जो रनवे होते हैं वो टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। और फास्टेस्ट मीन्स टू ट्रैवल एज बाय एयर। अगर ट्रैवल करना है तो फास्टेस्ट मीन्स माना जाता है एयर को। अगर आपको जल्दी पहुंचना है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे तेज़ कौन सा साधन है परिवहन का, किससे हम जाएं, तो वो होगा एयर। क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट का अगर हम यूज़ करते हैं, हम जल्दी ही एक जगह से दूसरी जगह कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं। एयर ट्रैवल इज़ कॉस्टली, लेकिन एयर से ट्रैवल करना कॉस्टली है, महंगा होता है। ठीक है। इसकी टिकट भी महंगी होती हैं। ओके। और इट इज़ नॉट अ कॉमन मैन्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक आम आदमी जो नॉर्मल इंसान है वो इतना इस चीज़ का यूज़ नहीं कर सकता आने जाने के लिए। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था हेलीकॉप्टर्स के बारे में। हेलीकॉप्टर्स उपयोगी होते हैं इमरजेंसीज़ के टाइम पर, जब किसी को हेल्प चाहिए या कहीं आग लगी होती है कहीं जंगलों में, या फिर फ्लड होती हैं। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल हेलीकॉप्टर्स होते हैं। ठीक है। इनका यूज़ किया जाता है इमरजेंसीज़ में। दे कैन लैंड ऑन लेवल ग्राउंड और ऑन हेलीपैड। हेलीपैड जहाँ पर इन्हें उतरना होता है। ठीक है। ये कहाँ उतर सकते हैं? ये हेलीपैड में भी उतर सकते हैं और ये नॉर्मल ग्राउंड में भी उतर सकते हैं। ठीक है। लेवल ग्राउंड में ये उतर सकते हैं। Nowadays, the helicopters is becoming a popular means of transport in hilly regions. जो पहाड़ी एरियाज़ हैं, पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है। Some companies are also providing services for the passengers in these areas. कुछ कंपनियां हैं जो अपने पैसेंजर्स को हेलीकॉप्टर की ये सर्विसेज देती हैं।
एलिफेंट्स आर यूज फॉर ट्रैवलिंग इन फॉरेस्टेड एरिया। जो जंगल वाला एरिया होता है वहाँ पर एलिफेंट्स यानी हाथियों का यूज़ किया जाता है आने जाने के लिए। और म्यूल्स और पोनीज होते हैं ऐसे जानवर जिनका यूज़ किया जाता है हिली रीजन्स में, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में इनका यूज़ किया जाता है, जैसे आपने कई जगह देखे भी होंगे, शिमला, हिमाचल, तो ऐसी ऐसी जगह, मसूरी, ऐसी जगह इनका यूज़ किया जाता है इन जानवरों का, ठीक है, आने जाने के लिए। इन द माउंटेन्स वी यूज़ रोपवे, ट्रॉलीज, वेयरएज इन स्नो कवर्ड एरियाज। आपने माउंटेन्स में देखा होगा बर्फ़ से ढके भी होते हैं, तो वहाँ पर आने जाने के लिए रोपवेज यानी ट्रॉलीज़ का यूज़ किया जाता है। जो जगह माउंटेन्स कवर्ड होते हैं, जो कवर्ड एरिया होते हैं माउंटेन्स में, उधर अगर हमें आना जाना है तो हम ट्रॉलीज़ या रोपवेज का यूज़ करते हैं। स्लेजेस, ऐसे एरिया में स्लेजेस का भी यूज़ किया जाता है। और स्लेजेस कौन खींचता है? डॉग्स खींचते हैं, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है? स्लेजेस पुल्ड बाय डॉग्स आर दी मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन का मुख्य इन्हें मीन्स माना जाता है, साधन माना जाता है, ठीक है। सो अब हम करेंगे आज का होमवर्क। क्या है आज का होमवर्क? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है नेम 2 सी पोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में जो सी पोर्ट्स है उनमें से कोई 2 सी पोर्ट्स के आपने नाम लिखने हैं, 2 बंदरगाहों के नाम लिखने हैं। सेकेंड है नेम 2 व्हीकल्स दैट रन ऑन फ्यूल एंड 2 व्हीकल्स दैट डू नॉट नीड फ्यूल टू रन। आपको 2 ऐसे व्हीकल्स के नाम लिखने हैं जो फ्यूल से चलते हैं, ईंधन बोलते हैं जिसे, जैसे पेट्रोल हो गया, इनसे चलते हैं, ठीक है। और 2 ऐसे व्हीकल्स के नाम लिखने हैं, ठीक है, जो बिना फ्यूल के चलते हैं, जिनको फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती। सो आई रिपीट अगेन, नेम 2 सी पोर्ट्स इन इंडिया। ओके, इंडिया के 2 सी पोर्ट्स के नाम लिखने हैं, अभी आपको बताया गया था। सेकेंड है नेम 2 व्हीकल्स दैट रन ऑन फ्यूल, जो फ्यूल से चलते हैं, 2 ऐसे व्हीकल्स के नाम लिखने हैं। और 2 ऐसे व्हीकल्स के और नाम लिखने हैं जो फ्यूल से नहीं चलते, फ्यूल से उनको नहीं चलाया जाता, उनको ज़रूरत नहीं होती फ्यूल की चलने के लिए, ठीक है। राइट द आंसर इन योर नोटबुक। थैंक यू।